कोरोना के इलाज को लेकर संसाधन की कमी का सामना अब नागपुर के निजी अस्पतालों को करना पड़ रहा है। कई अस्पताल ऑक्सीजन और इंजेक्शन न मिल पाने की वजह से सुविधा देने में असमर्थता दर्शाने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों के बाद निजी अस्पतालों में बने हालात मौजूदा दौर से भी गंभीर स्थिति पैदा होने की ओर इशारा कर रही हैं। कोरोना बीमारी के इलाज के दौरान संसाधनों के अभाव में अब सरकारी अस्पतालों के बाद निजी अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कई अस्पताल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयों संसाधनों के अभाव में सेवा देने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं। विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अरबट के मुताबिक स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। बट अभी जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत वाली स्थिति है। पेशेंट के रिलेटिव के लिए पेशेंट दर दर भटक रहे हैं एडमिशन के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटी बेड के लिए और ज़रूरी जो इंजेक्शन है उसके लिए। और ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हम जो एक तरह से संभले हुए थे, जो सही ठीक ढंग से ट्रीटमेंट कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो स्थिति हमारे ऊपर भी आ चुकी है, जैसे कि गवर्नमेंट में कि पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट करने के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमाब नहीं है, लेकिन पेशेंट की ट्रीटमेंट करना है। तो ये दिक्कत वाली सिचुएशन और भी आगे जाके बढ़ सकती है। और मेरा निवेदन है लोगों से कि देखिए ये चीज़ें हमारे पास नहीं है और ना हम ला सकते हैं। हमें जो भी करना है ये प्रशासन के थ्रू ही करना है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस विषय पे वो हल निकाले और सभी हॉस्पिटल को जिनकी उतनी ज़रूरत है, ना कि ये प्रशासन डिसाइड करे कि कितने रेमडेसिविर, कितना ऑक्सीजन देना है। ये डिसीजन हॉस्पिटल का है, ये डिसीजन डॉक्टर का है। तो जो डॉक्टर को, जो हॉस्पिटल को जितना रेमडेसिविर, जितना ऑक्सीजन चाहिए या जितने इंजेक्शन टॉसिलिजुमाब चाहिए, उतने प्रशासन ने उपलब्ध करना चाहिए। तभी हम ये कोविड के सिचुएशन को फेस कर पाएंगे, वरना दिक्कत और बड़ी हमारे सामने है। डॉक्टर अरबट का कहना है कि जिस तरह दवाई और ऑक्सीजन का नियंत्रण प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिए हैं, कहीं ऐसा न हो कि अब डॉक्टरों को ये बताया जाए कि मरीजों का इलाज उनके कहे अनुसार किया जाए। डॉक्टर अरबट स्थिति इसी तरह रहने पर आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर होने की ओर आगाह कर रही है। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल एक ठीक ठाक ढंग से कोविड की ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी पेशेंट को देखभाल कर रहे थे। लेकिन अभी जो स्थिति आई है वो इतनी बुरी है, न प्राइवेट हॉस्पिटल भी जितना कुछ देना चाहते वो नहीं दे पा रहे हैं। उसके प्रमुख दो कारण हैं। पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। कई सारे पेशेंट एडमिशन के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टॉसिलिजुमाब, और ये तीनों चीज़ें मार्केट में मिलती नहीं हैं। जैसे कि देखा है, रेमडेसिविर की इतनी कमी है कि हर एक हॉस्पिटल को यदि 50-60 पेशेंट एडमिट है तो उन्हें 10 भी इंजेक्शन नहीं मिलते हैं उनके कोटा से। ऑक्सीजन की इतनी बुरे हाल है कि 2-2, 3-3 दिन तक ऑक्सीजन की राह देखना पड़ती है। और फिर जो सीरियस मरीज है उनकी एक स्थिति और गंभीर हो जाती, और फिर सीरियस मरीज नए लेना बंद करना होते हैं। ये परेशानी काफ़ी पेशेंट के लिए भी है। टॉसिलिजुमाब जैसे इंजेक्शन पहले मार्केट में मिलते थे, आज पूरे मार्केट से गायब हुए चुके हैं। एक भी इंजेक्शन मिलता नहीं है, यानी सभी तरफ से हाथ जैसे बन चुके हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसी की जाए या उन्हें किस तरह से संभाला जाए। एक तरफ प्रशासन है जो चाहता है कि इसका सब उन्हें जिम्मेदारी उन्होंने खुद के ऊपर ली है कि ऑक्सीजन सप्लाई वो बोलते हैं कि हमारे थ्रू, यानी हम गाइड करेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन हम देंगे, टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन वही देंगे। यदि सभी चीज़ें यदि प्रशासन के हाथ में है तो फिर हॉस्पिटल के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ बचा है ट्रीटमेंट करना। ऐसा दौर ना आए आगे चल के कि प्रशासन ही बताए कि कौन से पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से
वो भी एक समय आ सकता है। अब तक निजी अस्पतालों पर किसी बीमारी के लिए अधिक पैसे लेने समेत कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के चलते जिन दिक्कतों का सामना इन दिनों निजी अस्पताल कर रहे हैं और उनकी ओर से संसाधन के अभाव की जो बातें कही जा रही है, अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या आज से भी गंभीर स्थिति में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं।